बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु बरन मंगल करन धनी देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, आपको समझ आया कल वाला प्रसंग? या फिर दोबारा चले? बता दीजिए कि आप सभी को समझ में आया है या नहीं, तो दोबारा से फिर वही रिपीट कर लेते हैं। प्लीज रिप्लाई करिए, चाहे चैट में दीजिए चाहे बोल के कर दीजिए। ग्रुप पे ये फोटो आई है, उसमें माइक बना हुआ है नीचे, तो माइक बना हुआ है ना, तो आपने प्रेस करना है तो आपकी आवाज फिर हमारे तक आएगी। फोटो देख लीजिए, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे आप प्रेस करेंगे ना, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही प्रेस करोगे तो आपकी आवाज हमारे तक आएगी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, वहीं से चले रंगपर वाली मंदिर से। हाँ जी, रंगपर वाली मंदिर से बाहर आना और फिर बाहर से वापस मंदिर जाना। एक बार ये रिपीट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। Power on. FM radio mode. हाँ जी सुंदर साथ जी, ये है हमारा रंगपर वाली मंदिर
2 मंदिर की लंबाई है और 2 मंदिर की चौड़ाई है, जिसके चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं, 88 हाथ के दरवाजे। उसी प्रकार 56 मंदिर की दीवार आ रही है दोनों तरफ। तो अब अपन सुबह, मान लीजिए ये सब सखियों के अपने मंदिर हैं, सब सखियां इन्हीं मंदिरों में शयन करती हैं। 12,000 ये मंदिर हैं, जुड़ाफे के, हवेली के, दोपड़े के, त्रिपुड़े के, ये जितने भी सुंदर साजे ये मंदिर बीच वाले चौक में है, ये सब 12,000 मंदिर हैं। तो इन मंदिरों में ही सब सखियां शयन करती हैं। तो सुबह जब 5:15 बजे का टाइम होता है, तो उस समय श्री राजी महाराज श्यामा महारानी के साथ ही होते हैं। जब सखियां अपने पलंग से उठती हैं तो राजी नहीं होते उस समय 5:15 बजे। तब 20 सखियां अपने मंदिरों से झीलना करके यहाँ आती हैं इस रंग परवाली मंदिर में। तो यहाँ आकर परिक्रमा लगाती हैं। ये देखिए, जब सखियां परिक्रमा लगाती हैं तब ये उत्तर दिशा का जो दरवाजा है वो खुल जाता है, उत्तर दिशा का दरवाजा। तो उस उत्तर दिशा के दरवाजे से अंदर जाती हैं सखियां। एक मंदिर जब अंदर जाती हैं, रंग परवाली मंदिर है 2 मंदिर का, तो एक मंदिर चलने के बाद आगे सुख सज्जा लगी है श्री राजी महाराज की। तो उस सुख सज्जा की जो राज्य के जो चरण होते हैं वो उत्तर दिशा में होते हैं, जो सिर होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। तो इस प्रकार दिखा दो। ये देखिए, ये है सज्जा 5वीं भौम की। तो किस प्रकार सज्जा के 4 पाए हैं, 4 डांटे हैं, 4 पाए हैं, 4 डांडे हैं और डांडों के ऊपर सुंदर छतरी है, छत आ गई। और इन डांडों के ऊपर 4 कलश आए हैं। तो किस प्रकार ये ऊपर सुंदर चंद्रवा झिलमिला रहा है और चंद्रवा को ये देखिए मोतियों की झालर लटक रही है। और हर लवाजम सहित ये सुख सज्जा लगी है, जिसके सुंदर गादला, ऊपर नूर भरी चादर, आगे चादर ओढ़ने के लिए और 2 तकिए, गाल मसूरे। जैसे सज्जा की शोभा होनी चाहिए, ये नूर जमाल अक्षरातीत की सज्जा है। तो उसी प्रकार उसी लवाजम सहित ये सज्जा लगी है। तो अब जब सखियां यहाँ आती हैं तो उत्तर दिशा में तो राजी महाराज के श्यामा महारानी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। प्रणाम करने के बाद श्री राज श्यामा जी उठकर पूर्व दिशा की ओर मुखार बिंद करके सज्जा पर विराजमान हो जाते हैं। ये नूर की चौकियां रखी हैं, नूर की चौकियों के ऊपर सुंदर नूरमयी चरण कमल रखते हैं। तो इसके बाद श्री राजी महाराज को 4 सखियां झीलना करवाती हैं, 4 सखियां श्यामा जी महारानी को झीलना करवाती हैं और 4 सखियां इस सुख सज्जा को उठाकर यहाँ पर सिंहासन लग जाता है। फिर सिंहासन के ऊपर श्री राजी महाराज को झीलना करवाने के बाद सफेद जामा, केसरी रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका और लाल रंग की सुंदर पाग पहनाई जाती है। पाग तो स्वयं ही राजी महाराज अपने हाथों से पहनते हैं। और श्यामा जी महारानी जी को श्याम रंग का ब्लाउज, लाल रंग की साड़ी। तो इस प्रकार वस्त्र पहनाए जाते हैं। जो श्रृंगार होगा वो आगे तीसरी भौम में उनको सजाया जाता है। तो इस प्रकार जब श्री राजी महाराज का झीलना हो जाता है, आरती हो जाती है, तो 5:45 बजे का टाइम हो जाता है। तो 5:45 बजे फिर सब सखियां के साथ श्री राजी महाराज सिंहासन से उठकर एक मंदिर चलकर
मंदिर के दरवाजे से बाहर आते हैं। ये देखिए, इस मंदिर के पूर्व के दरवाजे से श्री राज श्यामा जी और 12,000 सखियां भी यहाँ पहुंच जाती हैं। तो यहाँ से जब बाहर आते हैं तो सुंदर सा जी, ये 3 मंदिर की परिक्रमा आपको कल बताई थी, 3 मंदिर की इधर जगह है। तो 3 मंदिर चलने के बाद ये सामने जुड़ाफे के मंदिर आते हैं। ये देखिए 2 मंदिर के ये जुड़ाफा है, इसके ऊपर सुंदर अक्सी मेहराब आई है और ये भी 2 मंदिर का जुड़ाफा है और उधर से ये रंग पर वाली मंदिर भी 2 मंदिर का है। तो जब यहाँ से बाहर निकलते हैं बिल्कुल दरवाजे से, तो हम सीधा देखिए एक मंदिर तो इधर रह गया क्योंकि 2 मंदिर की जगह थी। अब हम सेंटर दरवाजे से आ रहे हैं तो एक मंदिर ये बचा। अब हमने अपना मुख इधर उत्तर दिशा की ओर किया तो एक मंदिर ये हो गया, एक मंदिर ये गली का था, 2 मंदिर। फिर हम यहाँ इस त्रिपोलिये में आए, आधा मंदिर और चले तो ये जगह हो गई 2.5 मंदिर की जगह हो गई। तो 2.5 मंदिर चलने के बाद फिर हमने अपना मुख, श्री राज श्यामा जी ने अपना मुखार बिंद पूर्व की तरफ किया। अब हमें पूर्व की तरफ आना है और ये जो त्रिपोलिया है सुंदर साज जी, उत्तर दिशा का त्रिपोलिया है। तो अब हमें जब वापिस आना होता है तो उत्तर दिशा वाले त्रिपोलिये से वापिस आते हैं। अब हम यहाँ से आ रहे हैं, श्री राज श्यामा जी आगे आगे हैं और हम सब सखियां 12,000 सखियां पीछे पीछे हैं। तो इस प्रकार ये जो गलियां आ रही हैं, नूरमयी गलियां हैं, नूरमयी गलीचे बिछे हुए हैं इसके अंदर। और जो थंब आ रहे हैं, थंबों की आपस में नूर की दीवारें बन जाती हैं और ऊपर जो मेहराबों के ऊपर मानिक के फूल जगमगाहट कर रहे हैं। तो देखिए इधर भी मेहराब बनेगी और इधर भी मेहराब बनेगी। कहीं कहीं तो ये चौकों की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि चारों थंबों में मेहराबें बन जाती हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर ये दृश्य दिखाई देता है। अब हमारे एक तरफ तो हवेली आ रही है और दूसरे तरफ ये जुड़ाफे के 17 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। पूरा जुड़ाफा हमारे साथ चलेगा साथ साथ। तो हम इस गली से आ रहे हैं। अब सुंदर साज जी, इतना ध्यान रखो कि ये आधा चौक है। हम इस चौक से निकल रहे हैं तो आधा चौक है। ये रंग पर वाली मंदिर सेंटर में आया है, जो आपको बताई थी कि 7 की 7 हारें चोपड़े की आती हैं। तो ये चोपड़ा है, जो ये है 3 चोपड़े पीछे रह गए पश्चिम में और 3 चोपड़े के जो चौक हैं वो आगे आएंगे और ये है बीच वाला 7वां चौक। तो अब हम आधे चौक से निकल रहे हैं तो देखिए 4 इस प्रकार 3 चोपड़े हम पार करेंगे। जैसे हम यहाँ से आए, एक चोपड़ा पार किया तो उसके बाद ये जुड़ाफा आया, इधर से त्रिपोलिया और इधर से ये हवेली दिखाई दे रही है। फिर हम यहाँ से सीधे आ रहे हैं तो आगे हमें चोपड़े का चौक मिलेगा। तो इस प्रकार एक चोपड़ा जैसे मिला तो उसी प्रकार हमें फिर दूसरा फिर जुड़ाफा आएगा, इसी प्रकार का 17 इसी प्रकार का जुड़ाफा आएगा। तो फिर जुड़ाफे को पार करेंगे, फिर चोपड़े का चौक मिलेगा। अब यहाँ की शोभा देखिए, ये जो चोपड़े का चौक आगे आएगा तो उसके अंदर सुंदर गिलम बिछी है, चारों तरफ थंब आ रहे हैं, जुड़ाफे भी आ रहे हैं। देखिए ये जुड़ाफे भी साथ लग रहे हैं। तो चारों तरफ थंब झिल मिला रहे हैं। मान लो ये अपने रेड कलर के त्रिपोलिये से यहाँ से हम आ रहे थे तो ये ग्रीन कलर का चौक 8 मंदिर का हमको दिखाई दे रहा है, 8 बाई 8 का। तो सुंदर झिल मिला रहा है। ये चौक में कुछ नहीं है, खाली चौक है।
तो यहाँ राज श्यामा जी और 12,000 सखियां सब हम यहाँ आकर खड़े होते हैं। अभी ये तो त्रिपड़े का है, आगे ये चौपड़े वाला चौक आएगा। फिर इस प्रकार फिर हम ये जुड़ाफा पार करेंगे इधर से, तो फिर आगे चौपड़े का चौक आएगा। तो इस प्रकार 3 चौपड़े पार करेंगे। 3 चौपड़े पार करने के बाद यहाँ खड़े हो जाएंगे हम। तो ये आ गया हमारा त्रिपड़े का चौक, लास्ट वाला। अब हमारा चौक खत्म हो गया। तो इस प्रकार जब हम आते हैं सुंदर साथ जी, तो यहाँ जो चित्रकारी के पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जो पुतलियां बनी होती हैं, वो सब चेतन हो जाते हैं। इन गलियों में हम चल रहे हैं ना, तो सुंदर फूलों की गलियां बन जाती हैं। फूल ही फूल, गुलाब के, कहीं गेंडे के, कहीं येलो कलर के, अलग अलग डिजाइन के फूल ही फूल दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर राज श्यामा जी चल रहे हैं। और ऊपर से ये जो थंब हैं, इन थंबों के ऊपर जो पुतलियां फूलों की टोकरियां लेके खड़ी होती हैं, वो फूलों की बारिश करती हैं। और सब जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, वो राजी महाराज का गुणगान करने लगते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी गलियों में राज श्यामा जी आ रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है। तो इस प्रकार खूब वो श्री राजी महाराज का वेलकम करते हैं। तो इस प्रकार का आनंद लेते हुए श्री राजी महाराज यहाँ से जब हम आए, तो ये देखिए ये आ गया त्रिपड़े का चौक। अब इस त्रिपड़े के चौक, यहाँ हमारा ये जो 210 मंदिर का चौक था, वो समाप्त हो गया यहाँ पर आकर, क्योंकि लास्ट में दोपड़े और त्रिपड़े आते हैं। तो हम त्रिपड़े से ही चल रहे थे। तो अब हम यहाँ पर जब आए, तो इस त्रिपड़े के अंदर हम 7 मंदिर का ये त्रिपड़ा है। ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है 8 मंदिर है। ये देखिए 3 गलियां और 2 ये, इस प्रकार 3 गलियां, ये चौड़ाई है 8 की और लंबाई है 7 की। 7 × 8 यानी कि 56 मंदिर का ये त्रिपड़ा आया है। तो फिर हम यहाँ त्रिपड़े के 7 मंदिर यहाँ से चले। अब हमें जाना है सुंदर साथ जी दूसरे चौक में। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ से हम सीधे आए तो आगे तो दरवाजे खड़े हैं, ये दीवारें हैं, मंदिर खड़े हैं, जुड़वा मंदिर है, तो हम यहाँ से नहीं प्रवेश कर सकते। तो फिर हम इधर उत्तर दिशा में 10 मंदिर चलेंगे। देखिए ये एक मंदिर में तो हम ये आ रहे थे, एक मंदिर की ये गली, 2 मंदिर और 8 मंदिर का ये जुड़ाफा। 10 मंदिर चलकर इस गली से, यहाँ से हम आए, यहाँ आ गए हम 10 मंदिर चलने पर, जहां पर बड़ा दरवाजा 88 हाथ के, ये आगे जो दरवाजे आएंगे ये 88 हाथ के बड़े दरवाजे आएंगे। तो यहाँ से हम यहाँ खड़े थे, यहाँ से थंब की एक मेहराब को हमने पार किया, इस गली से हम बाहर आए, तो आगे ये एक गली और आएगी, इस गली को फिर हमने पार किया, तो ये जुड़वा मंदिर आ गए। क्योंकि ये जो मंदिर है इस चौक के हैं और ये येलो कलर के जो मंदिर हैं वो दूसरे चौक के हैं, तो बीच में दीवार है ये। अब हमने इस 88 हाथ के दरवाजे को पार किया। उसके बाद ये जो दीवार थी, इस दीवार के अंदर भी 88 हाथ का दरवाजा बना। फिर आगे ये मंदिर का दरवाजा बना 88 हाथ का। तो यहाँ पर हमको 3 बड़े दरवाजे पार करने पड़ेंगे। अपने आप दरवाजे खुलते जाते हैं, अपने आप बंद होते जाते हैं, कुछ नहीं कहना पड़ता इनको, क्योंकि सबके अंदर राजी का ही चिद है। अब सुंदर साथ जी हम दूसरे चौक में प्रवेश कर गए। फिर दूसरे चौक में जब हम आए, तो एक गली, क्योंकि आगे भी त्रिपोलिया आता है, तो फिर हमने एक गली को पार करके ये बीच वाली गली में आ गए। अब हम दक्षिण तरफ चलेंगे। ये देखिए दक्षिण तरफ हम गए,
तो फिर आगे दूसरे चौक में भी त्रिपुड़े के चौक से ही हमको वापिस आना है। तो दक्षिण तरफ हम 10 मंदिर गए, तो फिर इस 7 मंदिर का त्रिपुड़ा हमने पार किया। यहाँ आ गए हम, अब आगे नहीं आएगा। तो इस प्रकार एक ये त्रिपुड़ा पार किया, तो उसके बाद आपको पता है कि 7 चौपड़े आएंगे एक चौक में। 8 की 8 हारे हवेलियों की आएंगी और 7 चौपड़े आएंगे, और इसी प्रकार एक साइड में हवेली और एक साइड में जुड़ाफे के मंदिर। एक चौक को पार करेंगे फिर जुड़ाफा आएगा, फिर चौक को पार करेंगे फिर जुड़ाफा आएगा। ये जितने भी चौक आ रहे हैं ये 8 बाई 8 के 8 मंदिर के चौक हैं। तो सुंदर साजी सब रंग बिरंगे चौक, रंग बिरंगे थंब, रंग बिरंगे गलीचे बिछे हुए। इन गलीचों के ऊपर फूलों के ऊपर हम चलते आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने पूरे चौक को पार कर लिया। जब हम पूरे चौक को पार कर लेंगे तब हम बाहर आ गए। नहीं फुलवाड़ी निकाल, हाँ ये हाँ। तो यहाँ से हम बाहर आ गए, तो आगे हमको अब जब हम बाहर आएंगे तो फिर हमें उत्तर दिशा की ओर 10 मंदिर चलकर लास्ट में फिर 2 दरवाजे उलंघ कर आना होगा, क्योंकि जब जुड़वा चौक था तब तो 3 दरवाजे थे। अब हमें लास्ट में जब हम दरवाजे से आएंगे तो 2 दरवाजे पार करके 88 हाथ के उत्तर दिशा का जो 12वां दरवाजा है उस दरवाजे से हम बाहर आएंगे। इसमें ये वाला नक्शा है, ये देखना, ये निकाल, हाँ ये, हाँ ये ठीक, हाँ जी उधर से, हाँ जी सुंदर साथ जी ये देखिए। अब हमने इस चौक को, पूरे चौक को पार किया। हम यहाँ से इधर से जा रहे थे और ये है उत्तर दिशा का 12वां दरवाजा, क्योंकि इसकी पूरी दीवार में जो 630 मंदिर की ये दीवार आ रही है, इसमें एक एक चौक में 8-8 दरवाजे बड़े हैं, तो 24 दरवाजे हैं। 24 जो दरवाजे आ रहे हैं, इधर ईशान कोने के तरफ भी 12वां दरवाजा है। ये जो 12वां दरवाजा है सुंदर साथ जी, इसी साइड से हम उत्तर की तरफ से त्रिपोलिये से आए, तो यहाँ पर हमने ये देखिए 88 हाथ के 2 दरवाजे पार करके पहले हम त्रिपुड़े से 10 मंदिर चलेंगे। 10 मंदिर चलने के बाद फिर हमको दीवार में 2 दरवाजे दिखाई देंगे, तो दोनों दरवाजे खुल जाएंगे। पहले दरवाजे को जब हम पार करेंगे फिर दरवाजे वाले मंदिर में आ गए, फिर आगे दरवाजा खुल जाएगा दूसरा, तो इस दरवाजे से हम बाहर आ गए। अब हम जहां आए तो ये है हमारी 28 मंदिर का बगीचा। अब ये बगीचा इस चौकों के चारों तरफ आएगा। तो इस बगीचे के अंदर जिस प्रकार ये चारों तरफ से 231 हवेलियां आ रही थी राउंड में, तो उसी प्रकार इस बगीचे के अंदर भी हवेली के सामने बगीचा आएगा, त्रिपोली के सामने नहर का चबूतरा आएगा, फिर हवेली के सामने बगीचा, फिर त्रिपोली के सामने नहर का चबूतरा। तो जो बगीचे होते हैं वो नहरों के चबूतरे से कमर भर नीचे होते हैं। हमेशा यही होगा, जहां बगीचा आएगा वो कमर भर नीचा होगा, नहर के चबूतरे ऊंचे होते हैं। तो अब हम सुंदर साजी इन बगीचों के अंदर अनेक फल लगे हुए हैं, और जो ये नहरें थी, नहरों के जो 2 रोंसे और बीच में सुंदर सुंदर फुलवाड़ियां हैं, फूलों के बगीचे हैं, जो कमर भर ऊंची फुलवाड़ियां आती हैं। हर नहर के दोनों तरफ तो रोंस आएगी और बीच में फुलवाड़ियां,
और आने जाने के लिए चारों तरफ इसके कठेड़े लगे होते हैं। तो इस प्रकार फिर हम नहर के ऊपर से जब जाएंगे तो नहर के सामने जहाँ रास्ता पुल बन जाते हैं, तो पुल से होते हुए हम जब जाएंगे तो सीधा नहर आगे मिलेगी। तो इस प्रकार हम फुलवाड़ियां जो हैं सुंदर, जैसे गुलाब के फूलों की फुलवाड़ियां हैं, तो ये फूल जितनी भी जाति के फूल हैं परम धाम के अंदर अनेकों जातियों के फूल हैं। तो जब श्री राजश्यामा जी 12,000 सखियों के साथ इस रमणीक सुंदर बगीचे में प्रवेश करते हैं, तो जो ये गुलाब के फूल हैं ये अपनी सेवा के लिए तैयार रहते हैं कि राजश्यामा जी को अपनी सुगंधी देंगे फूलों की। तो श्री राजी महाराज उनको प्रसन्न करने के लिए फूलों की सुगंधी लेकर फिर सखियों की तरफ अपना सांस छोड़ते हैं। तो चारों ओर ऐसा लगता है फूलों की स्मेलें ही स्मेलें आती हैं। तो इस प्रकार का सुंदर साज जी श्री राजी महाराज सुख देते हैं, सबको सुख देते हैं। फिर आगे दूसरी तरह के फूल होते हैं, तो वो अपनी जैसे गेंडे के फूल हो गए, रात की रानी, कलियां, इस प्रकार अनेकों जातियों के फूल श्री राजी महाराज को सुगंधी देते हैं। राजी महाराज उनसे लेते तो वो सब राज्य से ही है सब कुछ, परंतु लीला के लिए वो प्रसन्न हो रहे हैं, श्री राजी महाराज को प्रसन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार का परम धाम के अंदर ये इस प्रकार की इश्क की लीला चलती है। तो इस प्रकार सब 28 मंदिर के बगीचों को पार करके फुलवाड़ियां, नहरें, जहां नहर क्रॉस करती है वहां पर चबच्चे बन जाते हैं। उन चबच्चों में 5-5 फुहारे उछल रहे हैं। नहरों के किनारों पर फुलवाड़ियां हैं, सुंदर बगीचों की लाइटें निकल रही हैं। तो इस प्रकार की शोभा को देखते हुए फिर हमने पंचमहलों के अंदर प्रवेश किया। छोटा करो। तो इस प्रकार इस बगीचे से हम बाहर आए तो ये थंब की हार खड़ी है, ये चारों ओर अब एक ही गली यहाँ पर आएगी। सुंदर साथ जी, हर जगह पर 3-3 गलियां आती थी, तो यहाँ एक गली आएगी लास्ट में। तो इस प्रकार आगे हमें पहला जो फिरावा मिलेगा वो है पंचमहलों का। 5 महल, एक मंदिर बीच में और चारों मंदिर चारों दिशा में। तो इसको पंचमहल बोला जाता है। ये 5-5 रंगों के हैं, हर महल अलग रंग का है, हर महल के अंदर दरवाजे बने हैं। तो इस प्रकार ये जो थंबों की हारें आ रही हैं ये भी 5-5 रंगों की हमको दिखाई दे रही है। नीचे गिलम भी झिल मिला रही है रंगों की। तो इस प्रकार इस पंचमहल का एक ही फिरावा आता है। तो यहाँ से हम चलते आ रहे हैं। तो इस फिरावे को पार करने के बाद आगे हमें गोल हवेलियों का फिरावा मिलेगा। ये देखिए, गोल हवेलियों के फिरावे को फिर हमने पार किया। ये चौक जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये सब नंगों के थंब लगे हुए हैं, रंग बिरंगे थंब हैं, मूल मिलावा के जैसे थंब आते थे। तो चारों तरफ ये रंग अपनी लाइटें छोड़ रही हैं। ये चौक जो है अनंत लाइटों का बन जाता है, क्योंकि चारों ओर ये थंब झिलमिलार कर रहे हैं। तो दोनों ओर जब दरवाजे के पास जाते हैं तो ये 2-2 चबूतरे और 24-24 मेहराबें। तो इस प्रकार इन चौकों को पार करके फिर हमें चौरस हवेलियों का फिरावा आएगा। हाँ,
तो इन गोल हवेलियों से जब हम बाहर आए तो फिर ये चौरस हवेलियों का फिरावा आ गया, तो इसको पार किया हमने। तो इस प्रकार यहाँ दरवाजे के सामने दरवाजे आते हैं, 24 मेहराबें सुंदर गिलमे बिछी हुई, चबूतरों के ऊपर भी कठेड़े लगे हुए, सीढ़ियां उतर रही हैं, दरवाजे के सामने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार की शोभा देखते देखते हमने चौरस हवेलियों को पार किया, फिर चौराहे वाला चबूतरा आ गया, फिर गोल हवेलियां। इस प्रकार हमने 4 चौरस फिर 4 गोल, तो हमने सुंदर साज जी 36 हवेलियां और 9 फिरावों को पार किया। 9 फिरावे पार करने के बाद फिर हम रसोई की है। हाँ जी, तो सब हवेलियों को पार करने के बाद हम इस त्रिपोलिये से आ रहे थे पीछे से, ये जो त्रिपोलिया खड़ा है उत्तर दिशा का। तो फिर यहाँ जो ये देखिए सीढ़ियों वाला मंदिर आ गया अब हमारे सामने। तो इसके ऊपर 3 मेहराबे 33-33 हाथ की आ रही हैं। हम चल रहे हैं 5वीं मंजिल में, 5वीं भूम में हम खड़े हैं। तो अब हमको कहाँ पहुंचना है? तीसरी भूम के छज्जे पर जाना है। तो फिर यहाँ से हम बीच वाली जो 33 हाथ की मेहराब आ रही है वहां से हम सीढ़ियां उतर गए। सीढ़ियां उतरती हैं, उतर गए उत्तर से दक्षिण की तरफ। फिर हम आ गए चौथी भूम में। अब यहाँ से हम घूम कर आए, तो यहाँ अभी सीढ़ियां हम उतरे हैं, तो अब उधर नहीं जाना हमको। अब हमें उतरने के लिए फिर इधर जाना है पश्चिम की तरफ, जो इसकी छत आ रही थी 33 हाथ की चौड़ाई, 1 मंदिर की लंबाई। तो यहाँ से हम चढ़ गए, सीधे गए, यहाँ से हम चले गए। तो फिर हम चौथी भूम से यहाँ से फिर सीढ़ियां उतर आए। तो अब जब हम सीढ़ियां उतर के आए, पहले 5वीं से चौथी में आए, फिर चौथी से चढ़ के फिर हम यहाँ से सीढ़ियां उतरे, तो हम आ गए तीसरी भूम में। अब हमें तीसरी भूम में ही जाना है सुंदर साज जी। अब इन सीढ़ियों के सामने देखिए ये चबूतरे के साथ वाली ये गली आएगी। तो हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं। मान लीजिए ये रेड कलर के थंब हैं, ये येलो कलर के थंब दिखाई दे रहे हैं। तो जो गिलम बिछी है 2 रंगों की दिखाई देगी, क्योंकि आधी आधी मेहराब बन जाती है। तो रंग बिरंगी यहाँ गिलम है। तो पश्मीने की सुंदर गिलम के ऊपर डिजाइन बने हुए हैं, फूलों के डिजाइन। तो यहाँ से हम चलते जा रहे हैं, श्री राज श्यामा जी आगे आगे, सब सखियां हम पीछे पीछे। तो फिर हमने ये एक थंब की हार को पार किया। अब यहाँ पर हम आए, तो आगे ये जो दहलान आ रही है, दहलान नहीं है तीसरी भूम में, यहाँ पर दरवाजा है। तीसरी भूम निकाल दो। ठीक है, हाँ ये पीछे कर, चलो कोई बात नहीं, पीछे कर। हाँ जी, तो सुंदर साज जी ये दहलान की जगह पर, दहलान याद रखना सिर्फ रसोई की हवेली में आएगी। बाकी ऊपर जितनी भी हवेलियां आ रही हैं सब में मंदिर ही आएंगे और 2 दरवाजे आएंगे, और दरवाजे के आगे ये दोनों चबूतरे खड़े हैं। तो हमने इस थंब की हार से हम आ रहे थे, तो आगे हम 88 हाथ की दरवाजे की चौखट को उलंघ कर दरवाजे वाले मंदिर में आए। अब ये दरवाजे वाले मंदिर से फिर आगे दरवाजा आएगा। तो अब हम यहाँ पर आ गए, तो दोनों तरफ ये एक एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, जिसके तीनों तरफ सीढ़ी उतर रही है।
और 25 हाथ में ये सीढ़ी है, 37.5 हाथ में सुंदर कठेड़ा जगमगाहट कर रहा है। तो फिर हम यहाँ से होते हुए 28 मंदिर के चौक में आ गए, जो 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा है। तो 28 मंदिर के चौक में आकर अब श्री राज श्यामा जी यहाँ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हम भी सीढ़ियां चढ़ के यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ गली के ऊपर 1 मंदिर की चौड़ाई और 4 मंदिर का लंबा ये चबूतरा बन जाता है। तो यहाँ से हम सीढ़ियां चढ़कर इस चबूतरे पर आए। तो चबूतरे के बाद ये देखिए, ये हीरे की मेहराब 2 मंदिर की आ रही है, इसको 4 मंदिर की दहलान भी बोला जाता है। तो हम यहाँ से होते हुए दोनों तरफ 3-3 मंदिर आ रहे हैं। फिर हमने इस चबूतरे को पार, इस मेहराब को पार करके छज्जे पर आए। तो ये जो 10 मंदिर का छज्जा है, जिसको पड़साल बोला जाता है, 2 मंदिर की चौड़ाई और 10 मंदिर की लंबाई है। तो यहाँ पर श्री राज श्यामा जी ये जो छतर लटक रहे हैं, इनको पकड़कर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और ये जो मेहराबें आ रही हैं, दोनों तरफ सब सखियां यहाँ खड़ी हो जाती हैं। तो सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी बड़ी बेसब्री से श्री राज जी का इंतजार कर रहे थे कि कब राज जी महाराज आए और कब हमें दर्शन दें। तो सब पशु पक्षी श्री राज जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर हम वहां से चले, धनी जी आए उठप्रात बन सिंचित अमृत अगाध। तो अब श्री राज जी महाराज अमृतमयी अपनी नूरमयी दृष्टि से सब पशु पक्षियों को, वनों को, सबको अपनी नूरमयी दृष्टि से सींचते हैं। तो इस प्रकार हमने रंग परवाली मंदिर से आकर 36 हवेलियों को पार करके सीढ़ियां उतरकर 5वीं से चौथी, चौथी से तीसरी, तीसरी से फिर हमने आगे एक थंबों की हार को पार करके फिर रसोई की हवेली के दोनों, जो चौरस हवेली के दोनों दरवाजों को उलंघकर 28 मंदिर के चौक को पार करके फिर सीढ़ियां चढ़ के फिर इस प्रकार हम यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ तक हमें पहुंचना है। धनी जी आवत है उठप्रात बन सिंचित अमृत अगाध। अब हमारा यहाँ 6 बजे का टाइम है। तो राइट 6 बजे श्री राज जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर इस प्रकार पशु पक्षियों को मुजरा देते हैं, वनों को सींचते हैं। तो ये हमारी लीला यहाँ तक हुई।